हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले टॉपिक में जो हम लोग जो है द्रव और यांत्रिकों को बोले थे कि शुरू करने जा रहे हैं, तो उसी को शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा जो है 50 वन लाइनर क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जो बहने की क्षमता रखता हो उसे द्रव कहते हैं। तो द्रव किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं जो बहने की क्षमता रखता हो। अगला देखिए क्या है कि द्रव के कितने प्रकार होते हैं। तो द्रव के कितने प्रकार होते हैं? या तो द्रव जो है वो तरल हो सकता है या वो गैस हो सकता है। ये दो ही प्रकार हो सकता है। या तो तरल होगा, द्रव जो है या तो तरल होगा, ये तो जानवे करते हैं। या द्रव को हम किस में बदल सकते हैं? गैस में बदल सकते हैं। तो ये दो तरीका। ठोस में तो द्रव बदलेगा जल्दी तो बदलेगा नहीं, उसको तो ठोस करने के लिए जो है फिर अलग तरीका है उसका कि हीमियन द्वारा किया जाएगा उसको ठोस। तो द्रव के कितने प्रकार होते हैं? तरल और गैस में बदल सकते हैं। अगला देखिए क्या है। वैसे ठोस में भी बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द्रव के कितने प्रकार होते हैं? वो दो प्रकार होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। द्रव यांत्रिकी किसका अध्ययन करती है? द्रव और गति की स्थिति का अवस्था को अध्ययन करती है। द्रव का घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान और आयतन को द्रव का घनत्व कहते हैं। द्रव की एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव की एसआई मात्रक जो है किलोग्राम। देखिए द्रव्यमान का क्या हो जाता है? केजी। और आयतन का क्या होता है? वॉल्यूम का क्या होता है? वो मीटर क्यू। आपको तो बता भी किए हैं। तो द्रव्यमान का और आयतन का केजी मीटर क्यू हो जाएगा। तो घनत्व का आयतन क्या हो जाएगा? घनत्व की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यू। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि सापेक्ष घनत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व जो है वो सापेक्ष घनत्व। और जल क्यों हर जगह लेते हैं? क्योंकि जल हमेशा अवेलेबल रहता है और जल जो है सबसे तरल पदार्थ है। इससे ज़्यादा तरल पदार्थ और कुछ हो ही नहीं सकता है, सबसे ज़्यादा। तो अगला देखिए क्या है कि सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई होती है? नहीं, सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। सापेक्ष घनत्व किसे कहते हैं? पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व जो है वो सापेक्ष घनत्व है। और सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। कोई एसआई मात्रक जो है या सीजीएस मात्रक या एपीएस मात्रक ये सब नहीं होता है। द्रव की सयनता किसे कहते हैं? तो द्रव की सयनता जो है बहाव का विरोध करने का गुण को द्रव की सयनता कहते हैं। द्रव की सयनता किसे कहते हैं? तो बहाव के विरोध करने वाले को बहाव का विरोध करने का गुण को द्रव की सयनता कहते हैं। सयनता अधिक होने पर प्रभाव कैसा होगा? धीमा हो जाएगा। सयनता अगर किसी में अधिक होगा तो प्रवाह कैसा हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। सयनता का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल सेकेंड होता है। पास्कल सेकेंड जो है वो होता है। अच्छा आप लोग बताइए कि एक एटीएम बराबर कितना होता है? एक एटीएम बराबर 1.013 गुना 10⁵ जो है वो क्या होता है? पास्कल होता है। एक एटीएम बराबर 1.013 गुना 10⁵ पास्कल होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है? सयनता का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल सेकेंड होता है। सयनता किस पर निर्भर करती है? तो सयनता तापमान पर निर्भर करती है। सयनता किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। ताप बढ़ने पर तरल की सयनता क्या होती है? घटती है। ताप बढ़ने पर तरल की सयनता क्या हो जाएगी? घटेगी। अगला देखिए क्या है कि ताप बढ़ने पर गैस की सयनता क्या होती है? बढ़ती है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए ताप बढ़ने पर तरल की सयनता क्या हो जाती है? घटती है, लेकिन गैस का बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने पर तरल की सयनता क्या हो जाती है? घटती है, लेकिन गैस का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऐसे आपको याद रखना कि ताप बढ़ने पर तरल की सयनता क्या हो जाएगी? वो घट जाएगी और द्रव की सयनता गैस की सयनता बढ़ जाएगी। अगला देखिए क्या है कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? सतह का सिकुड़ने का गुण ही पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन बाय मीटर होती है। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन बाय मीटर होती है। अगला देखिए क्या है कि साबुन पानी में मिलाने से पृष्ठ तनाव घटता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? घटता है। साबुन पानी में मिलाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? वो घटेगा। कीट जल की सतह पर क्यों तैरता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही कीट जो है वो जल पे तैरता है। पृष्ठीय तनाव के कारण ही कीट जो है वो जल पे तैरने लगता है। छोटी बूंद गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठीय तनाव के कारण जो है वो गोलाकार होती है। छोटी बूंद जो है जो कहीं से बूंद जैसे बारिश का पानी, तो बारिश का पानी जब गिरता है वो बूंद बूंद करके गिरता है। तो वो बूंद जो क्यों बनता है? पृष्ठीय तनाव के कारण वो बूंद बनता है। कोशिकत्व किसे कहते हैं? संकीर्ण नालिका में द्रव का चढ़ना ही कोशिकत्व है। केशिकत्व किसे कहते हैं? संकीर्ण नालिका में द्रव का चढ़ना ही केशिकत्व है। केशिकत्व किस में निर्भर करती है? नली की त्रिज्या पर। केशिकत्व किस में निर्भर करती है? नली की त्रिज्या पर। ये पूछा गया है। अगला देखिए क्या है कि पौधे में जल ऊपर कैसे चढ़ता है? केशिकत्व द्वारा। पौधे में जल ऊपर कैसे चढ़ता है? केशिकत्व द्वारा। ऊंची कोशिका में जल अधिक चढ़ता है या पतली में? तो पतली में जो है जल अधिक चढ़ता है। अगला देखिए क्या है कि प्रवाह की दो अवस्था कौन सी है? तो अस्तरित है और अशांत है। प्रवाह की दो अवस्था कौन कौन सी है? एक अस्तरित है और एक अशांत है। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्रव प्रवाह से। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्रव प्रवाह से। ये आपका पूछा हुआ है सवाल। बर्नौली का संबंध किससे संबंधित है? बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? द्रव के प्रभाव से संबंधित है। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है? देखिए क्या कहता है कि वेग बढ़ने पर दाब घटता है। वेलोसिटी बढ़ने पर दाब जो है वो घट जाएगा। वेग बढ़ने पर क्या हो जाएगा कि दाब घटेगा। विमान हवा में क्यों उड़ता है? बर्नौली के सिद्धांत के कारण जो है वो विमान हवा में उड़ता है। स्प्रे क्यों काम करता है? बर्नौली के सिद्धांत के कारण। स्प्रे क्यों काम करता है? बर्नौली वो जो स्प्रे देखते हैं जो सैलून में रहता है, जो कि स्प्रे मारता है, ऐसे रहता है डिब्बा एक रहता है, ऐसे करके प्रेशर मारता है।
वही नली में पानी तेज बहाव पर कम प्रेशर। नली में पानी तेज बहाने पर क्या होता है कि दाब क्या है वहाँ पे कम है, दाब कम रहेगा तो ही वहाँ पे पानी का फ्लो स्पीड हो पाएगा। अगर दाब बढ़ जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, पानी का फ्लो वहाँ नहीं होगा। अगला देखिए क्या है कि प्रवाह मापने का यंत्र क्या है, वेंचुरी मीटर है प्रवाह मापने का यंत्र। पानी अगर कितना स्पीड बह रहा है उसको नापने के लिए क्या है, वेंचुरी मीटर है। विस्थापित द्रव का भार किसके बराबर होता है, उत्प्लावन बल। ये तो अपना लोग पीछे वीडियो में भी देख चुके थे कि विस्थापित द्रव का भार किसके बराबर होता है, ये उत्प्लावन बल के बराबर होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, सापेक्ष घनत्व मापने में होता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है, सापेक्ष घनत्व मापने के लिए होता है। डूबी हुई वस्तु पर कौन सा बल लगता है, तो डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल के कारण वो बल लगा हुआ होता है। तरल में तैरने की क्या शर्त है, घनत्व कम होना चाहिए। तरल में तैरने की क्या शर्त है, घनत्व कम होना चाहिए। घनत्व कम रहेगा तभी वो कोई वस्तु पानी में तैर सकता है। जैसे कि अगर जो है बर्फ पानी में तैरता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें घनत्व कम है, डेंसिटी कम होने के कारण ही वो पानी में तैर सकता है। अगला देखिए क्या है कि पारे की केशिकता कैसी होती है, नीचे की ओर। पारे की केशिकता कैसी होती है, नीचे की ओर। पारा क्या हमेशा नीचे रहता है, जब टेम्परेचर जाता है तब वो ऊपर आता है। जल की केशिकता कैसी होती है, ऊपर की ओर। अगला देखिए क्या है कि केशिकता का कारण क्या है, आसंजन और ससंजन। आसंजन और ससंजन, इसके बारे में आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि बुलबुले गोल क्यों होते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण। जो पानी का बुलबुला जो होता है वो गोल क्यों होता है, वो पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ये तो अपने लोग देखिए, जैसे पानी पड़ता है तो पानी, वर्षा जो होती है, वर्षा का भी पानी जो है गोल गोल बूंद होती है, तो वो पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। द्रव का वेग बढ़ाने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब घटता है जब द्रव का ही वेग बढ़ा देंगे। अभी बताएं कि द्रव का अगर जो है वेग ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उस पर दाब कम है। तो वही बात है कि द्रव का वेग बढ़ाने पर दाब कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, घटेगा, दाब घटता है। अगला देखिए क्या है, द्रव के बढ़ने पर वस्तु पर लगने वाला प्रतिरोध। द्रव के बहने वाली वस्तु पर लगने वाला प्रतिरोध क्या है कि श्यान घर्षण है। श्यान घर्षण उसको बोलते हैं। जब द्रव बहती है उस पर सब चीज़ में तो घर्षण लगता ही है, तो घर्षण पानी के बहने पर भी तो घर्षण लग रहा होगा, तो जो घर्षण लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्यान घर्षण कहते हैं। जहाज तैरने का सिद्धांत क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जहाज तैरने का सिद्धांत किसका है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। द्रव यांत्रिकी किस शाखा का भाग है, यांत्रिकी का। द्रव यांत्रिकी किस शाखा का भाग है, यांत्रिकी का। गैसों में प्रेशर तनाव क्या होता है, नहीं होता। गैसों में प्रेशर तनाव नहीं होता है। गैस में प्रेशर तनाव होता है, नहीं होता है। पृष्ठीय तनाव ताप बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। पृष्ठीय तनाव क्या होता है, ताप बढ़ाने पर वो घटने लगता है। पृष्ठीय तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है। साबुन बुलबुले में दाब अधिक होता है, अंदर में सबसे अधिक जो है दाब कहाँ होगा, साबुन के बुलबुले में सबसे अधिक दाब अंदर होगा। जल की श्यानता अधिक होती है या शहद की, तो जल की श्यानता अधिक होगी कि या शहद की श्यानता अधिक होती है। शहद की श्यानता क्या होगी, वो अधिक होगी, और ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। जल की श्यानता अधिक होगी या शहद की, तो ये शहद की जो हो जाएगी। अगला देखिए क्या है कि द्रव का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, तो श्यानता पर। द्रव का प्रभाव किस पर निर्भर करता है, श्यानता पर। अगला देखिए क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है, पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक से संबंधित जितने भी है ना, हाइड्रोलिक पर जितना भी संबंधित है वो पास्कल के नियम पे ही काम करता है। पिचकारी में पानी बाहर कैसे निकलता है, दाब में अंतर के कारण। पिचकारी से पानी बाहर कैसे निकलता है, दाब के अंतर के कारण। दाब में जो है प्रेशर में जो है डिफरेंट आ जाता है, इसी कारण से वो वहाँ से पानी बाहर स्प्रे कर देता है। द्रव में बहती नाव किस दिशा में बल लगाती है, द्रव में यानी पानी में बहती नाव किस दिशा में बल लगाती है, ऊपर की ओर वो बल लगाती है। द्रव यांत्रिकी का उपयोग कहाँ होता है, जहाज, विमान, पाइपलाइन में होती है द्रव यांत्रिकी का उपयोग, जो कि अभी आप लोग जो है एग्जाम्पल के साथ जो है ऊपर में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो अभी तक के वीडियो हम लोग जो है 50 नंबर क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक नंबर 7 चल रहा था, और अगला जो अपने लोग का टॉपिक है, और अगला जो अपने लोग का टॉपिक होने वाला है वो उष्मा से संबंधित होने वाला है, और अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी हम लोग जो है 7वां नंबर टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं इसी तरह का और भी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।